बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां के पाठक ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव का पदभार 18 नवंबर को ग्रहण कर दिया है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे भरोसेमंद के पाठक को यह पदभार सौंपा है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे वरिष्ठ IAS अधिकारी के पाठक को राज्य सरकार ने निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया है। के पाठक को शराबबंदी की मुहिम पर लगाए जाने पर मंत्री आलोक रंजन ने कहा है कि जो लोग शराबबंदी की मुहिम को नाकाम करना चाहते हैं, सरकार समय समय पर उनमें समीक्षा करती है। अब बिहार में शराब बेचने वालों की खैर नहीं। करेंगे तो बताएंगे। ऐसा नहीं है कोई विभाग में जो डेली कुछ नया हो जाता है, सो बात नहीं। जो योजना दिल्ली दौरे के बहाने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य लाभ के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली की यात्रा पर हैं, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन प्रार्थना है कि उनकी तरह दिल्ली न जा पाने वाले बिहारियों के आरोग्य पर भी वे विशेष ध्यान दें। बिहार में माकूल सुविधाएं होती तो वे खुद दिल्ली क्यों जाते। बताते चले कि CM नीतीश कुमार नई दिल्ली रवाना हुए हैं, जहां वह अपना मेडिकल चेकअप करवाएंगे, लेकिन उसके पहले वह बिहार म्यूजियम पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने म्यूजियम में हो रहे निर्माण कार्य को लेकर के जानकारी भी प्राप्त की है। बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन शामिल हुए हैं। अपराध की घटनाओं पर विपक्ष के सवाल पर कहा कि विपक्ष को कुछ बोलने का हक नहीं है, उनको अपने पुराने दिन को याद करना चाहिए। तो वहीं पत्रकार की हत्या पर मंत्री आलोक रंजन ने कहा कि परिवार ने जांच की मांग की है और हम DGP से बात कर कार्रवाई का आश्वासन देते हैं। करेंगे तो बताएंगे। ऐसा नहीं है कोई विभाग में जो डेली कुछ नया हो जाता है, सो बात नहीं। जो योजना शराबबंदी और समीक्षा कार्रवाई पर उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा है कि शराब अच्छी चीज़ नहीं है, नशा भी बंद होना चाहिए। शराबबंदी को सफल करने में सबका साथ जरूरी है। नशा अच्छी चीज है, शराब भी बंद होना चाहिए, नशा भी बंद होना चाहिए। और उसके लिए कई जगह जो लोग सोचते हैं कि ये शराबबंदी पर कोई रिलैक्स चाहते हैं, वो ऐसा नहीं होगा। जो आज विपक्ष है, तब तो वो सत्ताधारी पार्टी थे। राजद और जदयू की हुकूमत तब थी और विपक्ष में बीजेपी थी, तो बीजेपी ने भी उस वक्त मदद किया था। राजद अपना कमिटमेंट सरकार में रहते कैसे भूल सकता है। तो इसको लागू करने के लिए सरकार, पॉलिटिकल पार्टी, सामाजिक संगठन, मीडिया, सबको मिलकर शराब मुक्त बिहार, नशा मुक्त बिहार बनाना। थैंक यू। अब ये जो है इस वाला चलाइएगा ये। भाई बहन के प्रेम और स्नेह पर आधारित लोक पर्व के इन दिनों पूरे मिथिलांचल में काफ़ी धूम है। छठ पर्व के समापन के साथ ही मिथिलांचल में सामा चकेबा के त्यौहार की धूम दिखने लगती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णिमा तक चलने वाले इस लोक पर्व की तैयारी भाई दूज के त्यौहार से शुरू हो जाती है। न सिर्फ लड़कियां बल्कि बुजुर्ग महिलाएं भी अपनी सखी सहेली के संग लोकगीत गाते हुए सामा चकेबा का त्यौहार मनाने को लेकर उत्साहित रहती हैं। रहस्य यही कि भाई बहन का त्योहार है, प्यार है, इसलिए सब मनाते हैं। जैसे राखी का हुआ, इसी तरह ये भी हुआ, इसलिए सब मनाते आया है आज तक। अच्छा, क्या इसमें चुगला चुगली का क्या है? चुगला है कि हमेशा हर जगह चुगली करते रहता है, इसलिए उसको चुगला नाम रखा गया। तो उसमें क्या उसका भूमिका रहता है चुगला का? चुगला है कि भाई बहन का दोनों रिश्ता तोड़ने के लिए वो चुगला करता है। उसको देखा नहीं जाता है भाई बहन का प्यार। अच्छा। और सब में अच्छा रहती है सामो, इसलिए उसको देखा नहीं जाता वो इतना अच्छा क्यों है। इसलिए वो चाहता है हम कैसे चुगली करके हम उसको मतलब खराब करें, इसलिए वो चुगला करके दोनों का भाई बहन का रिश्ता तोड़ने के लिए ऐसे चुगला करता है। इसका कब जो ऐसे भाषा जाता है, क्या है? पूर्णिमा के दिन। कार्तिक के पूर्णिमा। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? पिंकी देवी। कौन जगह है? डरिया बेला। कारण यही है कि भाई बहन का रिश्ता है, बहुत परंपरा से हो आया है, बहुत अच्छा है, प्रेम बहुत ज़्यादा है। जिस तरह की रक्षाबंधन में भाई बहन का पर्व होता है, उसी तरह ये भी है।
कृष्ण जी का 7 लड़का थे। 16,000 में 7 लड़का थे। 16,000 पत्नी में 7 लड़का थे। और छोटे वाले को चकेवा नाम था और लड़की को सामो नाम था। जितना प्रेम थे, जैसे कि गाछ वृक्ष आदमी सब प्यार करते थे, बहुत गहरा प्यार। बहुत अच्छे, देखने में भी सुंदर। नामो भी सामो। घमंड नहीं थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। सब लोग उनको चाहते थे, गांव वाले भी, दादा दादी चाचा चाची हर लोग चाहते थे। नदी नाली बहुत प्रेम थे। बस चुगला को नहीं देखा गया। चुगला सोचे कि हम उसको अपना पटरानी बना ले। अच्छा, सामो को तो ये तो हाथ नहीं आई सामो। बस वो जा कर के बोला कि आज ठहरो, आज हम कृष्ण जी के भड़काते हैं। ये तो हमको हाथ नहीं आई है। माँ से बोली, माँ वो गुरु के साथ कुछ दीक्षा लेने जाते। गुरु के यहाँ से उसको आई जानकारी कि सामो के आज यहाँ भेजना है। तो गुरु बोले, माँ उसको बोली कि ठीक है जाओ। तो सामो गई तो वहाँ जा कर के चौकी के नीचे चुगला छुपी हुई थी। और छुप करके देख रहे थे कि सामो क्या करती है। देखे कि ये सामो तो अच्छा काम किए हैं, इसको सब चाहती है। क्या बात है जिसमें इतना प्रेम है। इससे जाते हैं, आज हम कृष्ण जी को कहेंगे कि तुम्हारा लड़की बहुत बदमाश है। आज हम अपना नज़र से देख लिए हैं कि गलत रास्ता चलता है। ये गुरु के साथ में गया है, गलत किया है। कृष्ण जी ने गुस्सा में शराफ दे दिए कि जाओ तुम मूर्ति हो जाना। तब वहाँ से आई, तब बोली, हंसते खेलते पिता के पास गए। पिता गुस्सा में थे, ये नहीं पूछे कि तुम कहाँ से आई है। वहाँ जा कर के गुस्सा में बोले कि जाओ तुम मूर्ति हो जाना। 19 नवंबर को होने वाले कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा घाट और हरिहरनाथ मंदिर में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इस दौरान व्यवस्था की तैयारी में लगे अधिकारी को लेकर के कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिया गया है। माना जा रहा है कि सोनपुर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 1 लाख से अधिक लोग गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। आपको बता दें कि बिहार में हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर सोनपुर में पशु मेले का भी आयोजन किया जाता है। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग गंगा स्नान के लिए हरिहरनाथ पहुँचते हैं। हालांकि इस बार पशु मेला का आयोजन नहीं किया जा रहा है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों लोग डुबकी लगा सकते हैं, जिसे लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड में है। औरंगाबाद जिले के सदर अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक मरीज की मौत के बाद परिजन हंगामा करने लगे। मरीज की मौत के बाद सदर अस्पताल में लोगों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। परिजन का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण ही मरीज की मौत हुई है। मरीज के परिजन के हंगामे की आवाज़ सुनकर अपने चैम्बर से बाहर निकले उपाधीक्षक को भी आक्रोशित लोगों का शिकार होना पड़ा। इस दौरान आक्रोशित परिजन के द्वारा उपाधीक्षक के साथ मारपीट भी की गई। मेरा नाम संतोष कुमार है और घर कर्मा भगवान हुआ। सुबह में मेरी दादी थी मालती देवी, उनको सुबह में तबीयत खराब हुआ। मैं यहाँ लेकर के आया, बताया गया बीपी ज़्यादा है और चांस है ब्रेन हेमरेज का। तो उसके लिए मैं बोला कुछ उपचार कर कीजिए जो भी अभी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ से जो भी हायर सेंटर है काफ़ी दूर है। तो दवा कुछ लिखने के बाद बोले कि ठीक है ये दिलवाइए, उसके बाद आप ले जाइएगा सिटी स्कैन करवा करके। तो दवा मैं ले आया, दवा भी पूरा नहीं पड़ा, आधा ही पड़ा है। फिर कोई देखने वाला तक नहीं था, नहीं कोई डॉक्टर था, नहीं कोई नर्स है यहाँ पर देखने के लिए। और उसके दौरान ही काफ़ी सिचुएशन ख़राब हो गया। फिर मैं देखने के लिए बोला डॉक्टर को कि आप चलिए देख लीजिए, वो डेट कर गई है। उसके लिए भी वो नहीं आ रहा था कि नहीं ओपीडी में मुझे वो पेशेंट को लेकर के आओ। फिर वो काफ़ी गुस्सा हुए, फिर वो गुस्सा होकर चला गया उपाधीक्षक के पास। फिर उपाधीक्षक कहने पर, रिक्वेस्ट करने पर वो आए चेक करने, फिर उन्होंने डेथ घोषित किया। तो क्या यहाँ पर यही व्यवस्था रहेगी कि यहाँ पर नहीं कोई देखने वाला डॉक्टर है, नहीं नर्स है, कोई भी नहीं है देखने के लिए? पेशेंट आते हैं, बस जैसे तैसे कर दिया जाता है और बाद में वो लिख देते हैं नीचे में रेफर। बाद में क्रिटिकल सिचुएशन से जब ख़राब हुआ, बोल मैं तो लिखा था यहाँ रेफर। अरे सब कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं कि रेफर आपका लिखा हुआ पढ़ ले। आप इंस्टेंट उसको करो, फिर आप बताओ कि हाँ आपको मैं रेफ़र किया हूँ, आप BHU जाओ, यहाँ जाओ।
ये सब बोलना पड़ेगा ना, यहाँ कोई कुछ देखने वाला नहीं है। पर कुछ हंगामा की मौत हो गई थी, इस वजह से परिजनों में थोड़ा सा रोष था, तो फिर समझा बुझा दिया गया है और अभी मामला ऐसा कुछ है नहीं। मुंगेर जिले के जमालपुर डीएवी स्कूल के मुख्य गेट के पास एक युवती ने एक मनचले युवक को चप्पल से धुनाई कर दी है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि युवक कई दिनों से लड़की का पीछा कर रहा था, तो वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। दरअसल जिले के जमालपुर थाना के डीएवी स्कूल के मुख्य गेट के पास एक युवती एक युवक को मुंह पर थप्पड़ जड़ रही थी, जिसके बाद पैर में पहने सैंडल से युवक की जमकर धुनाई कर रही। इतना करने के बाद भी युवती का मन नहीं भरा, तो उसने सड़क किनारे खड़े बांस को उखाड़ कर लड़के की धुनाई कर रही। सोशल मीडिया में यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया। बीच सड़क पर हो रही घटना को देख करके कई लोग गुजर रहे हैं, लेकिन किसी ने युवक को पकड़ने की कोशिश नहीं की। बड़ी खबर पटना सिटी से आ रही है, जहां पुलिस ने 40 कार्टून शराब को बरामद किया है। छापामारी के नेतृत्व अवर निरीक्षक पंकज कुमार कर रहे थे। फिलहाल शराब किसने छुपा कर रखा था, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने सभी शराब को जब्त कर कारोबारी का पता लगाने में जुटी है। अपने से आएगा।